पहला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, अगर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें भी एक तरह की फील्ड क्रिएट हो जाएगी, एक तरह का करंट फ्लो करने लग जाएगा। उस करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, और आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी। वी डी के यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ए जो है वो एरिया, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया विच इज इक्वल टू जे, यूनिट होती है इसके एम्पियर मीटर। ओम्स लॉ पता है हमें, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह का अपोजिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम ड्राइव करने लगे इसकी टर्म में, अगर हम ड्राइव करें तो आई अपॉन वी होता है एन ई। आई की वैल्यू कितनी है, एन ई ए वी डी, हमने वी से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे वी डी की वैल्यू हमने ऊपर से उठाई है ई टाउ अपॉन एम, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ई और ई बन जाएगा ए ई स्क्वायर। ए हमारे पास आ गया, एन आ गया, ई से जो वैल्यू होती है वी की वो होती है ई अपॉन एल। वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ई एल, ई से ई कैंसिल, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा आई अपॉन वी विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम। इन्वर्स करेंगे तो वी अपन वाई की वैल्यू आ जाती है ये कुछ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ए के। पता है हमें रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कंपेयर करेंगे तो रो की वैल्यू मिल जाती है एम एन ई स्क्वायर टाउ। टेम्परेचर डिपेंडेंसी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, जहाँ पे अल्फा क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। सिमिलरली फॉर्मूला हमारे पास रो के लिए भी आता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई और आई स्क्वायर आर अपॉन इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, जिसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसे बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन ई विच इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम ई। होल के लिए होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होता है ई टाउ अपॉन एम। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ होता है, जो कि बहुत कम है मास ऑफ प्रोटॉन से या पॉजिटिव पार्टिकल से। तो इसलिए हमेशा मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है और होल की मोबिलिटी कम होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ दो लॉ है हमारे पास, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि जो समीशन ऑफ टोटल करंट है आई वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, किरचॉफ लॉ इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जबकि हमारे पास सेकंड लॉ जो है वो कहता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो समीशन ऑफ आई आर माइनस ई इज इक्वल टू 0 विच इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस को हम सीरीज में अरेंज कर सकते हैं और पैरेलल में भी अरेंज कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है, आई सेम रहता है, और पोटेंशियल में क्या रहता है, वी सेम रहता है। ठीक है, तो करंट हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है आर इज इक्वल टू R1 R2 R3। रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, वहीं पैरेलल में रेजिस्टेंस इन्वर्स होकर ऐड होते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेल हमारे पास यहाँ पे है, सेल अगर सीरीज में है तो वो ऐड हो जाते हैं, पर अगर सेल ऑपोजिट पोलैरिटी से पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ऐसे सेल है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। अगर सेम पोलैरिटी के होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो सेल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा ही सीरीज में ऐड होते हैं। पैरेलल में हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, पैरेलल में सेल E1/R1 प्लस E2/R2, और करंट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है RP वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। टर्मिनल पोटेंशियल में और रेजिस्टेंस में